हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके जीवित वचन हमें जीवित रखते हैं, आत्मिक तौर पर हमें बलवंत करते हैं। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे जीवनों में कई सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन तमाम के लिए आप किन पर निर्भर रहते हैं? प्रभु पर आप निर्भर रहें। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। संसार के पीछे भागकर अपना समय बर्बाद ना करें। क्या प्रभु ने आपके लिए भलाई की है? अधिकतर लोग इसका जवाब यही देंगे कि हां, प्रभु ने भलाई की है। मना करने वालों की संख्या काफी कम होगी, और वो भी इसीलिए क्योंकि वे प्रभु की भलाइयों को भूल गए। प्रभु ने भलाइयां नहीं की, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रभु सबकी भलाई करते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में भलाई करते हुए, चंगाई करते हुए गांव गांव फिरते रहे। वे सब के प्रभु हैं। वे सब से प्रेम करते हैं। कुछ ही लोग उन आशीषों को पाते हैं, कारण उन्होंने मसीह के प्रेम को जाना, पहचाना और स्वीकारा। मसीह के प्रेम का तिरस्कार नहीं किया। आप भी विश्वास करें, चमत्कार होंगे। यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं। हर रोज, हर क्षण कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहते हैं। शायद हमें समझ ना आए। हां, आप कहते हैं कि प्रभु ने आपकी भलाइयां की हैं। अगर आप लोगों से प्रभु ने क्या भलाइयां की हैं उनकी गवाही देने के लिए कहें तो शुरू हो जाएंगे। घंटों घंटों तक उनकी गवाहियां चलती रहेंगी। प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, बीमारी से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, बस चलते ही रहेंगे। एक बार एक बहन थी, मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पर यह बहन गवाही दे रही थी। ओ, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया। मैंने कहा, बहन एक मिनट रुकिए। प्रभु ने आपके लिए इतनी भलाइयां की, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की स्तुति हो। आपने प्रभु के लिए क्या किया? आपके जीवन में प्रभु ने इतनी सारी भलाइयां की हैं। इन भलाइयों के एवज में आपने प्रभु के लिए क्या किया? शायद कुछ लोगों का जवाब होगा, हमने घर में प्रेयर मीटिंग रखा था, थैंक्सगिविंग रखा था। शायद दूसरे कुछ लोग कहें, हमने बहुत दान दक्षिणा की। जो गरीब थे, जरूरतमंद थे, उन्हें हमने भोजन खिलाया। दूसरे कुछ कहेंगे, हमने 10,000 रुपए दान चढ़ाया, 1,00,000 रुपए दान दिया। दरअसल प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? प्रभु हमारे लिए भलाइयां क्यों करते हैं? जो हमने भेंट चढ़ाई, क्या उसके लिए? क्या दान दक्षिणा के लिए? दाऊद कहता है, प्रभु आप बलि की अपेक्षा नहीं रखते। अगर आप बलिदान चाहते तो मैं दे देता। आपको भावता हुआ बलिदान केवल टूटा हुआ मन है। प्रभु को हमें क्या देना है? धन्यवाद के साथ उनके चरणों में बैठकर उनकी स्तुति करना। जब प्रभु भलाई करते हैं, उनकी स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की गवाही दें। दूसरी तरफ ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो हमेशा परमेश्वर से शिकायत करते रहते हैं। अरे, हमने इतना कुछ किया, चर्च बिल्डिंग के लिए हमने इतना पैसा दिया था, हमने चर्च में फर्नीचर्स वगैरह लगवाए थे। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया कहकर कुड़कुड़ाते रहने वाले लोगों की भी कमी नहीं। प्रभु को आपकी भेंट नहीं चाहिए। मुझे भूख लगे तो क्या तुमसे मांगूंगा? सब कुछ मेरा ही है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हमें उन्हें क्या देना चाहिए? एक वचन की ओर अपने ध्यान को लाइए। मीका की पुस्तक 6वां अध्याय 6वीं आयत से। मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक बरस के बछड़े लेकर उनके सन्मुख आऊं?
क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होंगे? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले अपने जन्माए हुए किसी को दूं? प्रभु, आपकी भलाइयों के एवज में मैं क्या दे सकता हूं? क्या मैं होम बलि लेकर आऊं? क्या छोटे बछड़े लेकर आपके सामने आऊं? क्या हजारों हजार मेढ़ों का बलिदान चढ़ाऊं? या आप लाखों लाख तेल की नदियों से प्रसन्न होंगे? या फिर आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अपने पहलौठे का बलिदान चढ़ाऊं? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाना कैसी मूर्खता है। वचन हमें बताता है बच्चे परमेश्वर का दान है। सही तरह से उनका पालन पोषण करके हमें उन्हें आगे बढ़ाना है। चाहिए तो प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करें, ना कि बच्चों की बलि चढ़ाएं। क्या मैं अपने पहलौठे को दूं? मतलब क्या मैं उसकी बलि चढ़ाऊं? समझ रहे हैं? क्या दे सकते हैं? क्या दें कि प्रभु का ऋण खत्म हो जाए? जितना मैं समझता हूं, हम प्रभु को कुछ भी चढ़ा दें, लेकिन फिर भी प्रभु का ऋण कभी खत्म नहीं होगा। इस संसार में जो छोटी मोटी चीजें प्रभु ने दी, उनकी बात नहीं कर रहा। हमारी जो आत्मा है, जो नरक को देखकर जा रही थी, अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा उन्होंने हमें उस नरक से बचा लिया। इस बलिदान के आगे कुछ भी काफी नहीं है। इसके लिए हम कुछ भी बलिदान दे दें, उनका ऋण खत्म नहीं होगा। तो फिर दरअसल परमेश्वर हमसे चाहते क्या है? आगे की आयत को देखिए, 6:8। हे मनुष्य, वे तुझे बता चुके हैं कि अच्छा क्या है। परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि हम उत्तम चीजों को करें। शायद आप में से कुछ लोग पूछें कि प्रभु ने हमसे कब कहा? अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमसे यह कहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के दौरान प्रभु की इच्छाओं को हम समझ नहीं पाते हैं। उनकी इच्छाओं को समझकर हमें उसे करना है। समझ रहे हैं? वे तुझे बता चुके हैं कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहते हैं कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यही प्रभु आपसे चाहते हैं। क्या है उनकी अपेक्षा? न्याय के काम करो, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो। मैंने प्रभु के खिलाफ कुछ नहीं किया, केवल पत्नी पर ही तो हाथ उठाया है ना। भले ही आपका अन्याय पत्नी के खिलाफ हो, वो भी ऐसा ही है कि आपने प्रभु के खिलाफ किया। मैंने किसी और से अन्याय नहीं किया। ये सब मेरे परिवार वाले ही तो हैं, इन्हीं के खिलाफ तो किया है। हमें कई बार ऐसा लगता है। हम दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए एक बेहतर फ्यूचर के लिए हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। कहने वाले पति पत्नियों एक दूसरे के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं। प्रभु के सामने क्या वाचा बांधी थी? मृत्यु तक हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। प्रभु के सामने सही जीवन बिताने का मतलब अपने आस पड़ोसियों से प्रेम करना, अपने परिवार का ख्याल रखना। प्रभु हमसे केवल यही चाहते हैं कि हम न्याय करें। अगर कोई हमारे साथ अन्याय करे, हां, मैंने जाकर थोड़ी कोई अन्याय किया, उसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैंने बदला लिया। हां, यह संसार अन्यायियों से भरा है। हर तरफ अन्याय आपको नजर आ जाएगा। अगर आप भी उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया बताइए? भले ही वे हमारे साथ बुरा करें, लेकिन हमें अच्छा ही करना है। बुराई को बुराई से नहीं, प्रेम से जीतने के लिए वचन सिखाता है। न्याय से चलें, जो सही है वो करें, जो आपकी नजर में सही है वो नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है उसे करते हुए आप जिएं। तू न्याय से काम कर। अगला है कृपा से प्रीति रख। दूसरों की गलतियां ना निकालें, वाद विवाद में ना जाएं, क्रोध को अपने से दूर रखें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, आंख के बदले आंख नहीं, कृपा, करुणा, दयालु होकर जीवन बिताएं। आप चाहते हैं ना कि प्रभु आप पर दया करें? आप भी दूसरों पर दया दिखाएं।
अयोग्यों की भलाई करना ही दया है। जिसने आपके साथ बुरा किया उससे प्रेम करना दया है। जिसे दंड देना चाहिए उससे प्रेम करना दया है। प्रभु हम पर दया दिखा रहे हैं, इसीलिए भले ही हम कितनी गलतियां करें, उनका क्रोध हम पर नहीं भड़कता। प्रभु चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रभु ने इस संसार में जीवन बिताया, उसी प्रकार हम भी इस संसार में प्रभु को प्रतिबिंबित करते हुए उनके गवाह होकर जीवन बिताएं। दयालु होकर जिएं, कृपा से प्रेम रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। नम्रता से अपने परमेश्वर के साथ चल। आपके जीवन से नम्रता नजर आने पाए। संसार जो है अहंकारियों से, घमंडियों से भरा हुआ है। कई लोग जब प्रभु आशीष देते हैं, जब प्रभु उन्हें उठाते हैं, वे घमंड करने लगते हैं। जाति का घमंड, पढ़ाई का घमंड, खूबसूरती का घमंड, पैसों का घमंड, अधिकार का घमंड, कितने विभिन्न प्रकार के घमंड हैं। जब प्रभु हमें आशीषित करते हैं, हर एक विषयों में हम बढ़ते हैं। इसके लिए हमें घमंड नहीं करना, बल्कि अपने आप को नम्र करना है और अधिक नीचा करते हुए प्रभु के सामने नम्र होकर चलना है। जितना बढ़ते हैं उतना नम्र करें। घमंड से भरी आंखों से प्रभु नफरत करते हैं। घमंडी आंखें शैतान के करीबी हैं। नम्रता के साथ अपने परमेश्वर के साथ चल, बस यही तो प्रभु आपसे चाहते हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, प्रभु कहते हैं। अगर हम नम्र होकर, दीन होकर, न्यायोचित तरीके से इस संसार में जीना चाहते हैं, प्रभु यीशु ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उस मार्ग में अगर हमें चलना है, तो अपना नहीं बल्कि प्रभु का जुआ उठाकर प्रभु ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उसके अनुसार हमें चलना है। ऐसा जीवन प्रभु हमें दें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके वचनों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। प्रभु, आप हमसे ये चाहते हैं कि जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, आपके गवाह होकर जिएं। हमारे जीवनों से हम आपको प्रतिबिंबित करने पाएं। जिस प्रकार आपने न्याय के कार्य किए, जिस प्रकार आपने कृपा से, भलाई से प्रेम किया, जिस प्रकार प्रभु आपने अपने आप को नम्र और दीन किया, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक को सह लिया, प्रभु उसी प्रकार नम्र और दीन होकर कृपा से प्रीति रखते हुए, न्याय के काम, भलाई के काम करते हुए, हमारी बुराई करने वालों से भी प्रेम करते हुए, इस संसार में हमारे जीवनों से आपको प्रतिबिंबित करते हुए जीने का अनुग्रह हम सबको दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम प्रार्थना जरूर करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के